एपिसोड की शुरुआत में यूमी को स्कूल की तरफ भागते हुए जा रही होती है। फिर थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तुम्हें कहती है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि अपनी यूही में ऐसा कुछ कर सकती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा कुछ कर सकती है? एंड यूही मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है और अपनी यूमी को कहती है कभी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी और वतानाबे को ऐसी चीज़ों से नफ़रत है। फिर यूमी को अपने क्लास के बाहर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि वतानाबे यहाँ पर नहीं होती है। फिर अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। तभी किमुरा इसका नाम ज़ोर से चिल्लाता है और ये लड़की कहती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो किमुरा? और किमुरा कहता है उन लोगों ने पता लगा लिया क्योंकि वो लोग वहाँ पर गए थे। अगर तुम यूही में की सोशल लाइफ को फॉलो करोगी तब तुम्हें क्लू मिलेंगे। और अपनी यूमी को कहती है तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ ठीक से बोलो। और तभी यहाँ पर और पीछे के दरवाजे से अपनी वतानाबे आती है और तभी किमुरा कहता है मुझे पता चल गया है कि वतानाबे ही यूही में है। और अपनी यूमी को कहती है तुम्हें कैसे? एंड अब ये मत कहना कि वो आर्टिकल तुमने लिखा था। और किमुरा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और तभी पीछे से एक और लड़का आता है जो कि कहता है कि यूही का नाइट यहाँ पर है। और ये कहती है यूही का नाइट? और किमुरा कहता है ये सिजुमी है और ये इसी ने वो आर्टिकल लिखा था। और इस लड़के के हाथ में फ़ोन होता है जो कि लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है यहाँ पर सब कुछ जो भी ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये अपनी वतानाबे के पास बकवास करते हुए जा रहा होता है उसके कोचिंग ड्रामा वगैरह के बारे में। एंड वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। और यूमी को कहती है क्या वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है? वतानाबे कहती है प्लीज़ इसे बंद करो। और तभी अपनी यूमिको की फ्रेंड खड़ी होती है और उसे रुकने को कहती है मगर दूसरी वाली लड़की आके उसे रोक देती है ये कहते हुए कि ये काफ़ी डरावना लग रहा है। और यहाँ पर अपना किमुरा बिना कुछ सोचे इसको सामने भिड़ जाता है और तभी ये लड़का इसके पेट पर ज़ोर से लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। एंड कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं इसको इंटरोगेट कर रहा हूँ तो दूर रहो। अपनी वतानाबे से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ धोखा किया है और हम तुम्हारे साथ यही करेंगे। हाँ अगर हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं जब तुम कुछ ग्राउंड क्रेप्स करो। ओह मैं तो भूल गया कि मैं तो इंटरव्यू ले रहा था। वैसे तुम उस कोच कास्टिंग के लिए एकदम कचरा हो एंड तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है कामोशिरो के प्रोजेक्ट में काम करने का, कोई भी नहीं। तुमने वो सब कुछ किया है और तुम एकदम वर्चुअल में अच्छी लगती हो, बाकी तुम एकदम ही बेकार हो एंड तुम एकदम बेकार वॉइस एक्ट्रेस हो। तभी यूमी को कहती है हे बहुत हो गया, रुक जाओ अब। एंड यहाँ पर तुम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। और तभी ये लड़का भी समझ जाता है और कहता है सबने वो रेडियो शो तो देखा होगा जिसे दो क्लासमेट चलाते हैं एंड वो रियल में क्लासमेट है। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, यूही में की फ्रेंड की उताता में यासुमी जो कि तुम्हारे सामने होगी अब। और फिर इसकी तरफ कैमरा करता है और सब कुछ ब्लर होता है मगर इतने में अपनी वतानाबे इसे ज़ोर से पंच करती है और ये थोड़ा दूर जाके गिरता है। और वो कहता है देखा सबने, इसने मुझे पंच किया, मुझे हार्म किया। वतानाबे कहती है चुप रहो, जबकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम्हारी आखिरकार दिक्कत क्या है। सच में कुछ भी नहीं पता है और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे मैंने तुम्हें हार्म पहुंचाया, मगर इसके बदले में तुम मेरी सोशल लाइफ को और मेरी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर रहे हो, वो भी बिना मेरी परमिशन के। क्या ये सही है? लोगों ने अपनी फैंटेसी एंड एक्सपेक्टेशन बना रखी है, अगर ऐसा है तो जाके अपने गोल का पीछा करो एंड उन्हें हासिल करो। कुछ पहले ही रुक चुका है और यहाँ से रोते हुए जाने लगती है। और ये लड़का खड़ा होने वाला होता है तभी अपनी यूमी को इसके चेहरे पर लात मारते हुए अपनी वतानाबे के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वतानाबे कहती है क्या तुम इतने से सेटिस्फाइड नहीं हो? तुमने तो भी मुझे एक्यूज़ किया था, तुम्हें भी तो लगा था मेरी कास्टिंग कोचिंग के बारे में सब कुछ बुरा। मिको कहती है
हाँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वो उस दिन मैंने बहुत ही गलत कहा, लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थी। मेरा वैसा कोई भी मतलब नहीं था। तुम्हें तुम्हारा रोल तुम्हारे मेरिट लिस्ट यानी कि तुम्हारे युगिरे युही की एबिलिटीज़ पर मिला है। तनाबे कहती है, हाँ, मैं कामेशिरो के एनीमे में चीटिंग करके काम करना चाहती थी एंड मैं ऐसा कर सकती थी। और युमिको कहती है, ऐसा नहीं है। तनाबे कहती है, एंड हाँ, कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा, कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। एक गंदी वॉइस एक्ट्रेस किसी के साथ सोई थी अपने रोल के लिए, इसी तौर पर मुझे जाना जाएगा। वो मैं हूँ। एंड फिर अब मुझे अपनी वॉइस एक्टिंग छोड़नी है। मैं अपना एक्टिंग करियर को छोड़ रही हूँ। यहाँ से वतानाबे चली जाती है। वतानाबे के जाने के बाद अपनी युमिको की एक फ्रेंड आती है जो कि कहती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ तो सीक्रेट रख रही थी, और वतानाबे एक वॉइस एक्ट्रेस है ना, और मुझे पता है कि तुम भी उनमें से एक हो। युमिको कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। और ये कहती है, कोई बात नहीं, अब तो तुम मुझे बताओगी ना, चलो बातें करते हैं। इसके बाद अपनी युमिको बैठी होती है और अपने मैनेजर को कॉल करती है। मैनेजर कहती है, युहिमे की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है एंड उसकी एजेंसी भी उसके लिए कुछ करेगी, मगर बदले में उसका थोड़ा इफ़ेक्ट हम पर भी होगा। तुम्हारा वीडियो के बारे में उसे भी काफ़ी कम लोगों ने देखा है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम सच में चाहती हो कि इस केस में लोग तुम्हें देखें? तुम्हारे स्कूल को टारगेट किया जा रहा है और तुम्हारे फैंस के पास तुम्हें देखने का चांस होगा। फिर युमिको कहती है, आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया और मैं आपकी आभारी भी हूँ। मैं अभी तक अपना वॉइस एक्टिंग का वर्क करती रही, वो भी आपकी वजह से, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। लेकिन सॉरी, मैं अपनी वॉइस एक्टिंग का करियर यहीं पर एंड करने वाली हूँ। मैनेजर कहती है, क्या? मगर युमिको अपना फ़ोन कट कर देती है एंड फिर असाका को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद युमिको अपने स्टूडियो में होती है, जहाँ पर असाका बताती है कि कई सारे लोगों ने उनके वीडियो को देखा है और अभी जो स्ट्रीम होने वाली है उसे भी कई सारे लोग देखने के लिए वेट कर रहे हैं। और अपनी युमिको अपने मन में कहती है कि युहिमे की एजेंसी ने उसके लिए अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई है, और इसी वजह से मैं थर्ड पार्टी के तौर पर ये स्टंट करने वाली हूँ। ये मेरी चोको ब्राउनी कंपनी को भी, मतलब कि एजेंसी को भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करेगा। मगर और तभी असाका इसे बुलाती है कि सब कुछ रेडी है, क्या वो रेडी है? और युमिको वहाँ पर जाके कहती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। और युमिको कहती है कि शुक्रिया मेरा इस अजीब से आइडिया में साथ देने के लिए, और सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। और ये बंदा कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे स्टंट की वजह से हमें भी कुछ ज़्यादा ऑडियंस मिल जाएगी थोड़ी बहुत। इसके बाद असाका कहती है, तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें ये करना है? अभी भी टाइम है युमिको। कहती है, तुम्हारा शुक्रिया असाका। और असाका कहती है, गुड लक। एंड फिर इनकी स्ट्रीम शुरू होती है, जहाँ पर अपनी युमिको कहती है, मैं हूँ उताताने यासुमी, जिसे आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर यही वाली रियल मैं हूँ। कोने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैं सस्पेक्ट बनी थी। उस वीडियो में युहिमे को काफ़ी बुरी तरह से स्कूल में एक्यूज़ किया गया था, और आप भी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, एंड वो भी काफ़ी अलग है। उसकी काफ़ी कड़वी टंग है, वो थोड़ी अजीब है। हमारे माइक के पीछे यूही युगिरे और उतातामे यासुमी एक अलग ही पर्सोना हासिल करते हैं, मतलब कि प्ले करते हैं। हाँ, ये बुरा वाला बंदा अभी भी काफ़ी कुछ करने के मूड में होता है, इसकी स्माइल से ही दिखता है। खैर, युमिको कहती है कि हम दोनों रेडियो पर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो साथ में भी नहीं रहते हैं और हम स्कूल में भी काफ़ी रेयरली ही बातें करते हैं। बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं है। ऑलमोस्ट मुझे भी उसकी वो स्टाइल पसंद नहीं है। वैसे आप लोगों ने उस स्ट्रीम के दौरान देखा होगा कि उसने एक बंदे को पंच किया था, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा पहले तो कि वो वायलेंस टाइप की लड़की है, मगर अगर आप
थोड़ा ध्यान से और क्लोजली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये क्योंकि मेरी रियल आइडेंटिटी सामने ना आ जाए और उताता में यासुमी का वॉइस एक्टिंग का करियर ख़त्म ना हो जाए, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। और अपनी असाका देखती है कि इनके व्यू काफ़ी ऊपर जा रहे होते हैं और युमिको कहती है, मुझे आपसे एक सच बात करनी है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला था, लेकिन उसने वैसा कुछ भी नहीं किया है। की पर्सनैलिटी थोड़ी क्रोनिकल है, वो थोड़ी अजीब है, लेकिन अपने काम को लेकर, अपने वॉइस एक्टिंग के काम को लेकर वो काफ़ी हॉनेस्ट है। वो पहले ही अपने वॉइस एक्ट्रेस के काम को लेकर थोड़ी डाउट में थी और अपने फैंस के आगे कैसे उसे डिलीवर करे वो सोचकर काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। लेकिन उसने काफ़ी एफर्ट लगाया, उसने कुछ झूठ भी बोले हैं, मगर वो अच्छी है एंड वो पहले से ही काफ़ी बड़ी फ़ैन थी कामिशीरो प्रोजेक्ट की। उसने मुझसे कहा भी था कि वो कभी चीटिंग करेगी तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो खुद के साथ ही खेल रही है। ऐसे टाइप की पर्सन नहीं है जो कि कोचिंग कास्टिंग के लिए टी शॉर्ट का यूज़ करे, मतलब कि शॉर्ट स्कर्ट का। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ एंड उसकी पर्सनैलिटी माना कि थोड़ी ख़राब है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी सिंसियर है अपने काम को लेकर एंड वही रियल युगिरे यूही है। उसने शायद कई सारे झूठ बोले हैं, लेकिन आप तो उसके फ़ैन हैं और उसने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है ना। उसने कई सारे चीज़ों में झूठ बोला है, लेकिन जिसके वॉइस के प्यार में आप पड़े थे वो तो उसी का है ना। अगर आपको उसके बारे में थोड़ी सी, मतलब कि थोड़ी सी भी परवाह है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करिए। प्लीज़ आप जाकर उससे कहिए कि सब कुछ ठीक है और ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनी वॉइस एक्टिंग को छोड़ देगी। तो प्लीज़ जाकर हेल्प करिए, मैं उसके साथ रेडियो शो अभी भी करना चाहती हूँ। ये इतना बोल रही होती है तभी अपनी वतानाबे हाफते हुए आती है और युमिको को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे इसी चीज़ से नफ़रत है जो तुम हो। और युमिको कहती है कि तुम तो ऐसी जगह पर चली गई थी ना जहाँ पर तुम तक कोई नहीं पहुँच सकता है ना। और वतानाबे कहती है, हाँ मैं चली गई थी, आपको अपने कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन फिर वो आया और वो मुझे यहाँ पर लेके आ गया। और यहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है जो कि कहता है कि उताता ने तुमसे मिलकर खुशी हुई और मेरा नाम है कामिशीरो। और इनके पास आने लगता है और युमिको असाका के सामने देखती है तो वो नामे सर हिलाती है कि उसने कुछ नहीं किया है। कामिशीरो कहता है, मैं अपना नेचुरल रिलेशनशिप अपनी युगिरे यूही के साथ एक्सप्लेन करने आया हूँ। और यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो इससे कहता है कि हमारा हाई स्कूल रेडियो शो ट्रेंडिंग कर रहा है। कामिशीरो कहता है, मैं हूँ कामाशीरो और आपने वो आर्टिकल तो पढ़ा होगा, सो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मेरा और यूही री का आखिरकार रिलेशनशिप क्या है। एंड फिर वो एक फ़ोटो निकालता है और कहता है कि युगिरे यूही मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, मतलब कि मेरी बेटी है। मिको कहती है, तुमने तुम्हारे डैड के बारे में बताया था कि वो तो एनिमेटर थे ना। और वतानाबे कहती है, हाँ डिवोर्स से पहले, लेकिन अभी। और कामिशीरो कहता है, शायद मैंने बता दिया कि इनफैक्ट हम लोग एक फैमिली है, सो ये छुपाने वाली बात नहीं है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि वो इसी वजह से यहाँ पर है, मगर मैंने जो ऑडिशन का टेप था उसे अपने साइट पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर सच में साइट पर अपनी वतानाबे का जो ऑडिशन का वॉइस रिकॉर्डिंग था वो होता है। और कामिशीरो कहता है कि अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से नहीं है। यहाँ तक मेरे जो कम्युनिटी के लोग स्टाफ वाले थे उन्होंने भी अपनी यूही को वोट किया था, लेकिन सिर्फ मैंने अकेले ने उसे वोट नहीं किया था। फिर वतानाबे कहती है कि जैसे ही मैंने कामाशीरो एनिमे प्रोजेक्ट के बारे में सुना तब मैंने एक पास हो सके ऐसा ऑडिशन दिया एंड जब मैं पास हुई तब मुझे पता चला कि मुझे मेन रोल मिला है और यही मेरा ड्रीम था। तब वहाँ पर मैं गई और फिर अपने फादर को देखा और बिना कुछ सोचे ही उन्हें हक कर लिया।
तुम्हारे लिए सॉरी, मैं अपने डैडी की एक प्यारी सी लड़की हूँ। और यूमिको कहती है इसका मतलब है कि मुझे ये स्टंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और एम्बैरेसिंग होके नीचे बैठ जाती है। और वतनाबे कहती है वैसे अब तुम्हें करना क्या है, स्ट्रीम लाइव है ना। और फिर यूमिको कहती है कि हम लोग जा रहे हैं हाई स्कूल रेडियो शो में, मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में। और यहाँ पर असाका देखती है कि इनके जो व्यू के नंबर होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। एंड यहाँ पर जो वो बूढ़ा लड़का होता है उसकी पूरी तरह से वाट लग गई होती है, क्योंकि सारे लोग उसे नफरत कर रहे होते हैं एंड उसके बारे में भी बुरा आर्टिकल छप गया होता है। और यहाँ पर ये दोनों बैठी होती है और अपनी वतनाबे कहती है मैं सच में वॉइस एक्टिंग छोड़ने वाली थी। जब सबको इसके बारे में पता चला तो सब मुझे स्टॉक कर रहे थे ये सारी बातें सुन के, किंतु मैं मेरे अंदर भरोसा था और इसी ने मुझे काफ़ी खुश किया है, बहुत ज़्यादा ही खुश। और अब मैं इसे क्वाइट नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे जारी रखने वाली हूँ। मुझे लगा था कि मैं एक आइडल वॉइस एक्ट्रेस नहीं बन सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे उस वे पर सोचवाया और अब देखो तुम। और फिर इसको एक कंधा मारती है और कहती है तुम सच में बहुत ही वर्स्ट पार्टनर हो मेरी। को कहती है हाँ ज़रूर, एंड चलो अब पहले से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। हाँ लेकिन हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। तो इसके बाद यासुमी और यूही का रेडियो शो दिखाया जाता है जहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं। और अपनी यासुमी कहती है वैसे ये हमारा लास्ट एपिसोड हो सकता है। और यूही कहती है अच्छा तो तुम इस सैड सॉन्ग से हमारे इस एपिसोड को काफ़ी सैड फेयरवेल देने वाली हो। और यासुमी कहती है ऐसे शो का क्या फ़ायदा जो कि आधे साल ही ठीक से चला था। और वतनाबे इसके साथ फिर से थोड़ी बहुत बहस करने लगती है एंड कहती है वैसे तुम्हें कुछ कहना था ना। और यूमिको कहती है कि हाँ ये हमारे सुनने वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन क्या तुम बिलीव करोगी कि हमारे शो का लास्ट एपिसोड इसी वीक को आने वाला था, मगर ये जारी रहेगा। जो सुनकर कि मुरा यहाँ पर ज़ोर से नाचने लगता है। और ये दोनों कहती है कि हम दोनों ऐसे ही कैजुअली तो बोल नहीं रहे हैं ना, ने हमारे कमेंट देखे और व्यूज़ को देखा, वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ी एंड इसके बाद हमने सोचा है कि हमारे रेडियो शो के अनएक्सपेक्टेड एपिसोड आने वाले हैं। और फिर यूमिको कहती है रहने दो, हम दोनों यानी कि मैं और तुम अपने पर्सोना को छोड़कर जैसे कैजुअली बातें करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। तो इसके बाद हमें एक और वॉइस एक्ट्रेस दिखाई जाती है और यहाँ पर हमारी यूमिको और वतनाबे कहती है गुड मॉर्निंग, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।